दोस्तों वीडियो में बना रहे हैं और मेरा वीडियो जो है लास्ट तक देखना। कहूँ न कहूँ देश का सच्चाई क्या है वो भी जो है जानना जरूरी है। जो बोलते हैं अन भक्तों कि नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगर देश के लिए अच्छा काम किया है, कोनो ऐसा काम हमको 5 गो गिना दीजिए जो देश का हित में अच्छा काम किया है। तो देश के लिए कितना कुर्बानी दिया था और कितना सच्चाई है कहूँ न कहूँ सामने आते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए मेरा वीडियो में बना रहे। जो निडर थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद देश को अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से मुक्ति मिली थी और भारत आजाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं वो देश आजादी की लड़ाई के समय क्या कर रहे थे? आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, मगर वो 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा। वो नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी दूर रहा। आरएसएस ने आंदोलन को मजबूत बनाने की जगह स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों का समर्थन किया। संघ गिरोह ने जिन्ना के साथ गठबंधन कर सरकार चलाई, तो दूसरी तरफ अगस्त क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब संघ गिरोह ब्रिटिश सरकार से माफी मांग रहा था, उनके प्रति वफादारी की कस्में खा रहा था। आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारतीयता के प्रतीकों तक हमेशा विरोध किया है। भारत छोड़ो आंदोलन का संघ गिरोह, आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार करवाया और उनके खिलाफ गवाही दी, उन्हें सजा दिलवाई। आरएसएस ने हमेशा ही भारतीयता के विचार का विरोध किया है। वो न तो संविधान को मानता है न ही तिरंगे को तो वो अपशकुनी मानता है। आजादी के बाद से लेकर 2001 तक यानी 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। अब देश के साथ गद्दारी के कलंक को छुपाने के लिए देशभक्ति का ढोंग कर रहा है। भारत माता के नारे लगा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां आरएसएस की गद्दारी को भूल जाएं। हम लोग नहीं भगवा झंडा वहाँ पे बांध सकते थे, भगवा झंडा नहीं बने। हम वो तिरंगा बनाया था, तिरंगा से दिक्कत था इन लोगों को। तिरंगा खुलवा दिया गया, इन लोग को तिरंगा से दिक्कत था। हम कोई चोर हैं तेजस्वी यादव की तरह, लालू यादव की तरह? क्या कर लेंगे तेजस्वी यादव? अब मुख्यमंत्री कहाँ बन रहे हैं? मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। अच्छा। चिंता मत कीजिए, होली आने दीजिए, जोगिरा सारा रारा करके मुख्यमंत्री का ताज तेजस्वी यादव को पहनाएंगे। और जाके बता दीजिएगा तेजस्वी यादव को, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। डरने का काम लालू जी और तेजस्वी जी के पास है, हमारे पास नहीं है। दोस्तों वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा। अगर सच्चाई, अगर देशभक्ति होंगे ना तो जरूर न कुछ सच्चाई समझ आया होगा। समझ गए? अगर राहुल गांधी अगर देश में ना होता तो आप बताइए संविधान बचता क्या? अगर बिहार में अगर तेजस्वी यादव अगर लड़ने वाला नहीं होता तो क्या बिहारी बचता क्या है? जैसा अभी का दौर में जिस तरह ये सरकार अगर चला रही है पूरा देश में, कहाँ पर जो है धर्म के जाति पर राजनीति नहीं हो रहा है? अब सही से बताइएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। हर जगह पर धर्म के जाति पर राजनीति करने वाले, वो कभी देशभक्ति हो सकता है क्या? पूछता है भारत। जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला, वो कभी भी देशभक्ति हो सकता है क्या? पूछता है भारत। जो गरीबी को गरीब नहीं समझा, गरीब के जगह पर जीएसटी लगा के महंगाई बढ़ा करके उस सरकार भारत सच्ची देशभक्ति हो सकता है क्या? पूछता है भारत। सोशल मीडिया पर जो मतलब इतना प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, जो देशभक्ति मतलब बना हुआ है, कभी भी जो है देश के हित में काम नहीं किया। वो जो देश का हित में कभी काम नहीं कर सकता है, आज वो बोलता है अपने आप का हम भारत माता का बेटा हैं, हम देशभक्ति हैं, हमको आने के बाद देश बढ़िया चल रहा, तरक्की में जा रहा है। जो बरसों से पाकिस्तान का गुलाम बन के आया है, जो बरसों से जो अंग्रेजों को साथ दिया है, जो बरसों से जो घुसपैठियों के साथ दिया है, वो आज बोल रहा है कि हम देशभक्ति हैं। अगर देशभक्ति हैं तो पूछता है भारत, 2019 में जो 45 जवान शहीद हो गया, आज उसका सच्चाई नहीं आया है। पूछता है भारत। जवाब है अन भक्तों? नहीं है। ये जो है सरकार भारत में जो बना है, ये बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के लिए बना है, ये बड़ा बड़ा धंधों वाला के लिए बना है। लेकिन गरीब को आज भी पीछे जाना पड़ेगा। जो समझ नहीं आ पाएगा हम सबको,
ये खून इस तरह चूस रहा है। अगर गरीब अगर आज भी जिंदा है, अगर जमीन अगर आज भी बचा है, तो राहुल गांधी का वजह से बचा हुआ है, तेजस्वी यादव से बचा हुआ है। इसलिए विपक्ष में जितने भी पार्टी है वो लड़ने वाला जो है ठोस है। अगर विपक्ष में अगर पार्टी नहीं होता लड़ने का, तो आप बता दीजिए इसका जो मन होता वो अब तक बिहार में न पूरा भारत में कर देता। वो लड़ने वाला जो है उसका साथ में संसद में आवाज उठाने वाला जो आज इसका बाप का दाल नहीं गल रहा है, आज पूछता है भारत गोदी मीडिया से, अगर जमीन अगर बचा हुआ है थोड़ा बहुत अगर भारत के हित में तो जवाब दें, नहीं तो ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारेगा ना एक समय में भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो हाल नेपाल में हुआ है ना वह हाल अब पूरा भारत में होने वाला है। याद रखना, पूछता है भारत, देशभक्ति के नारा लगाते हैं जो आज़ादी से आज तक देश के हित में काम नहीं किए, आज जो है अपना नाकामी छिपाने के लिए बोलते हैं हम भारत माता का। बहुत लोग बोलता 370 का धारा हटा दिया। अरे जब ये पाकिस्तानी में मिला हुआ था तो 370 धारा क्या है? हो सके पाकिस्तान का आधा जमीन भी ले लेगा ये अपना साबित करने के लिए कि हम देशभक्ति हैं। ये जो है अनभगतों का ज्ञान मत सिखाओ। अनभगतों जो है ना हम पहले से हैं और हम अनभगतों से पहले जा। पिपाही मत बजाओ। जिस दिन हमारा सबके पिपाही बाजे लगे ना तो हर पापा का एक गो पोल सामने आ रहल बा, अच्छा से आ जाए, दम मारा, कुछ दिन का मेहमान है।